नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि झारखंड में आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचेज चलाई जा रही है जो कि जुलाई से ही स्टार्ट है और सारे नोट्स और पीडीएफ आपके जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर बनाए गए हैं। तो आपको हम बता दें, रीजनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा आपके लिए। यदि आप 1 to 5 में है तो 20 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे और 6 to 8 में है तो 25 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब तक हमारे चैनल पर यहाँ पर पूरे सब सब्जेक्ट के लिए जुड़ने चाहते हैं और आप लाइफ टाइम तक पढ़ना चाहते हैं तो 501 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन अभी सब पढ़े और सब आकलन पास करे, इसके तर्ज पर हमारे यूट्यूब टीम ने आप सभी को एक ऑफर दिया है। यानी 501 रुपये वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर 351 रुपये में मिल जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न जो कि जैक की तरफ से रिकमेंडेड किए गए हैं और यहाँ पर विभिन्न राज्यों में और झारखंड राज्य में जो जेएसएससी में रीजनिंग से अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सेट भी आपको दिया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि केवल रीजनिंग का ही हम पढ़ें, केवल रीजनिंग का ही नोट्स आपको चाहिए जिससे कि 20 में 20 और 25 में 25 आ जाए, तो आपको मात्र 50 रुपये में रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए जुड़ना है या केवल रीजनिंग के लिए। तो केवल रीजनिंग का नोट्स चाहिए तो वो सारा नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप जल्दी करेंगे और हमारे मोबाइल नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पर देख करके आप कॉल कर लेंगे और यहाँ से सारे नोट्स जो कि आपका हाथ से बने हुए हैं वो आप ले करके पढ़ सकते हैं, जो कि 101% सफलता गारंटी देगा। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आकलन परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो कि आपका रीजनिंग सेक्शन का होगा। तो यदि आप 1 to 5 में है तो 20 प्रश्न होंगे और 6 to 8 में तो 25 प्रश्न है। आप दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं वो आपको देखिए, झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें रीजनिंग सेक्शन से जो पूछा गया है उस प्रश्न को हम यहाँ पर जेएसएससी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि आप ये समझ सके कि जब जेएसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है रीजनिंग में, तो आपके तो आकलन परीक्षा है उसमें उससे आसान ही प्रश्न आएंगे। तो अब आपको हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पर आपका आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और केवल आप रीजनिंग का नोट्स लेना चाहते हैं, केवल रीजनिंग का नोट्स लेकर के उसका तैयारी करना चाहते हैं, सारे पीडीएफ को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है रीजनिंग का नोट्स आपको मिल जा रहा है 29 रुपीज़ में। यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं रीजनिंग के सारे नोट्स और यहीं से सारे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, जिसमें जेएसएससी का भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आप यहाँ पर जल्द से जल्द जुड़ करके सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो देख लेंगे सिर्फ 29 रुपीज़ में। तो चलिए चलते हैं प्रश्न। चार मीनार डॉट भारत तो पिरामिड इक्वल टू व्हाट, क्या होगा आपको बताना है। सही विकल्प का चयन करना है। व्हाट की जगह पर क्या आएगा, वेल्टिंगटन, इंग्लैंड, मिस्र या कनाडा, क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत यह प्रश्न जेएसएससी का पूछा गया है। तो देखिए, चार मीनार कहाँ है ना, भारत में पड़ता है। चार मीनार किस देश में है, भारत देश में है। तो उसी तरह से पिरामिड किस देश में स्थित है। तो यदि आप हिस्ट्री सेक्शन अच्छा से जानते हैं तो आपको पता होगा कि पिरामिड जो है वो मिस्र में है। ठीक है, पिरामिड कहाँ स्थित है, मिस्र में स्थित है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन भी जीके के अंतर्गत आते रहता है। तो इस सब सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, तभी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। लेकिन हम जो यहाँ पर आपको सारे नोट्स दे रहे हैं उसमें 20 में 20 और 25 में 25 आपका आएगा। आप जरूर लेकर के यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बना दिए हैं। जिस प्रकार चार मीनार भारत में स्थित है, उसी प्रकार पिरामिड जो है वो आपका कहाँ स्थित है, मिस्र में स्थित है। चलिए, आप लोगों का भी सही हो रहा होगा। और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आज ही आप हमारे मोबाइल नंबर से कॉल करके यहाँ से ऑनलाइन पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा जो है यहाँ पर जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न भी आप देख करके प्रैक्टिस कर सके। सही विकल्प का चयन करें। उष्मा, कैलोरी, तो ध्वनि का क्या होगा। यहाँ भी सही विकल्प चयन करना है कि उष्मा जब कैलोरी से जुड़ा हुआ है तो ध्वनि किस चीज से जुड़ेगा, वाट से, रिएक्टर से, जूल से या डेसिबल से। ठीक है, तो अब देखिए, उष्मा कैलोरी से जुड़ा हुआ है, यानी उष्मा का एसआई मात्रक क्या है बताइए। उष्मा का एसआई मात्रक क्या, उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है ना। अब उसी तरह से आपको याद रखना, ध्वनि का मात्रक क्या होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि किस में मापा जाता है। जिस प्रकार उष्मा कैलोरी में मापा जाता है उसी प्रकार ध्वनि किस में मापा जाता है। तो यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं या ऐसे भी सिंपल सभी को पढ़ना है तो ध्वनि किस में मापा जाता है, तो आपको याद होगा डीबी ना, क्या होता है, डी
बी ना, डीबी, यानी डेसिबल में ध्वनि किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रा कैलोरी है, तो ध्वनि किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल है किस में, फर्स्ट में तो वाट है, बी में रिएक्टर है, सी में जूल है, और डी में देखिए आपका डेसिबल है, यानी ध्वनि को किस में मापा जाएगा, डेसिबल में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए नोट्स वाले सभी भाइयों के लिए, जिस प्रकार ऊष्मा का मात्रा कैलोरी है उसी प्रकार ध्वनि का मात्रा डेसिबल है। चलिए ये प्रश्न भी बन गया होगा आप लोगों से। अगला प्रश्न है, पैटर्न का अध्ययन कर, पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न बनाए गए हैं और उस पैटर्न सीरीज को आप यदि चयन करते हैं तो उसके आगे कौन सी संख्या आएगी जहाँ पर वाट लगा हुआ है उसका चयन करना पड़ता है। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, ई, फिर अगला पैटर्न है जी, फिर अगला पैटर्न है आई, अगला है KN, उसके आगे है MS, और उसके आगे दो शब्द क्या भराएंगे वो आपको पता करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बना हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट सब में चेक करते हैं। तो देखिए ई के बाद जी है, जी के बाद आई है, आई के बाद के है, के के बाद एम है। क्या चल रहा है, तो ई और जी के बीच में एक मतलब एफ लगा हुआ है। ठीक है, तो एफ छूटा हुआ है जी। अब जी से आई के बीच में देखिएगा तो एक छूटा हुआ है, यानी एच छोड़ा गया है, सिर्फ GH आई के बाद देखिएगा तो यहाँ भी एक छोड़ा गया है, एक के बाद है के है ना, जे छोड़ा गया है, के है, के के बाद छोड़ा देखिएगा, के के बाद जब आगे आप चलेंगे तो एल छूटा हुआ एम है। तो आगे सीरीज में क्या होगा, एम के बाद एन छूटेगा और ओ लगेगा। क्या लगेगा, ओ लगेगा। तो एक आपको पता चल गया कि ओ हो गया। ठीक है, एक आपको पता चल गया कि ओ होगा। अगला के लिए देखते हैं, अगला 2 सेकेंड है, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम चलेंगे तो आगे है ई सेकेंड ई हो गया और सेकेंड ई हो गया इसमें। ठीक है, पहला में सेकेंड ये नंबर हो गया और ये सेकेंड हो गया। इसमें क्या है, तो EFG। ठीक है, ई के बाद FG, यानी 2 स्थान लिया। ठीक है, अब जी से चलिएगा तो यहाँ पर जी और यहाँ पर इसका जे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, GHIJ तीसरा स्थान पर आया। कौन स्थान पर आया, तीसरा स्थान पर। चलिए जे के बाद देखिएगा, जे से आगे चलेगा कि एन आएगा, तो जे के बाद देखिएगा KLMN चौथा स्थान पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, चौथा स्थान। ठीक है, 4 हुआ। अब एन के बाद एस देखिएगा तो याद रखिएगा एन हो गया ना, OPQRS। ठीक है, 5वां स्थान पर आया। कौन सा स्थान पर आया, 5वां। अब इससे हमको पता चला कि आगे 6ठा स्थान वाला अंक को लिखना है। तो एस के बाद देखिए अभी एस के बाद देखिएगा 6 स्थान लेना है, तो 6ठा स्थान वाला अंक लिखना है। तो TUVWXY क्या होगा, Y हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है आपका Y, X जैसा लिखा गया, ये OY होगा। क्या होगा आपका OY ही होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्लियर। ठीक है, OY होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को पूरा करेगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को पूरा करेगा। देखिएगा यहाँ पर अक्षर का समूह दिया गया है, वो कौन सा खाली स्थान को पूरा करेगा वो आपको बतलाना है। देखिएगा यहाँ पर AZB यहाँ पर खाली है, AZY देखिए ये लास्ट किया हुआ है। ठीक है, A बीच में छोड़ा हुआ है, BY है, और यहाँ पर है शुरू में छोड़ा हुआ है ZBY। यानी अब देखिएगा तो अक्षरों का जो क्रम है उससे देखिए लास्ट यहाँ पर है ना, लास्ट दिया हुआ है, इसमें एक लास्ट छुटा हुआ है। तो अब पता चल रहा है कि 4 अक्षर का ग्रुप बनाया गया है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसमें देखिए ग्रुप जो चल रहा है वो आपका चल रहा है, देखिए शुरू में ए है ना, शुरू में ए है, तो इसमें देखिए ए छुटा हुआ है, यानी ए रहेगा इसमें। तो AZBY है, अक्षर का जो क्रम है वो सभी में AZBY होना चाहिए, उसी में बीच बीच में कहीं छोड़ा गया है। तो सबसे पहले देखिए AZB, ये पहला में क्या भराएगा, Y भराएगा। ठीक है, हमको पता चल गया, फर्स्ट और लास्ट देखने के बाद ये पता चलेगा कि लास्ट में Y होना चाहिए। देखिए Y यहाँ पर था और फर्स्ट में A होना चाहिए। ठीक है, और बीच में ZB होना चाहिए। अक्षर का क्रम पता चल गया, तो अब हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए पहला के लिए Y छुटा हुआ है, पहला में जो यहाँ पर खाली जगह है उसमें Y भराएगा, तो Y ले लिए हम। ठीक है, फिर देखिएगा AZBY चल रहा है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर B भराना चाहिए। ठीक है, फिर चल रहा है AZBY, तो यहाँ पर क्या भराना चाहिए, Z भराना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ क्या भराना चाहिए, ये भराना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर Y था तो YBZA
ए भराना चाहिए। क्या भराना चाहिए? YBZ A भराना चाहिए। तो ए किस में है आपका? तो ए आपका सारा चीज मिल रहा है ए में, ठीक है। YBZA किस में मिल रहा है? YBZA किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है। यही आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए देखिए इस तरह से बनाया हुआ है आपको खाली जगह के लिए। अगला है खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को आपको क्या करना है? भरना है। कैसे भरेंगे चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी JSSC के ही पूछे गए प्रश्न है। अब देखिएगा AKT है, BLU है, CMV है, DNW है और यहाँ पर क्या है आपका वाट है। क्या भराएगा ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे सीरीज चल रहा है। ये फर्स्ट A से B, B से C, C से D, तो D से E। चलिए ठीक है, एक आ गया D से क्या होगा? E होगा, यानी E वाला इसका आना चाहिए। तो चलिए E हो गया, पहला में E भराएगा। चलिए आगे देखते हैं। K सेकेंड को देखते हैं। IJKL M N, आगे क्या आएगा? O आएगा। क्या आएगा? O आएगा। तो E, उसके बाद O एक भराएगा। अब चलिए थर्ड को देखते हैं। थर्ड को जब हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप थर्ड में, तो STU, U के बाद V के बाद W के बाद क्या होगा? X होगा ना। तो EOX क्या आ गया? EOX किस में है आप देख लीजिएगा। तो EOX जो है आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है B में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रीजनिंग में नज़र को पारखी रखने के बाद आपको सारा का सारा प्रश्न यहाँ सॉल्व हो जाएगा और 20 में 20 प्रश्न आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आया हुआ प्रश्न JSSC का, ठीक है। तो देखिए अगला है यहाँ पर ACFJ, आगे क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें होगा। A ना, उसके बाद क्या हुआ? BC दूसरा स्थान पर आया, ठीक है। चलिए दूसरा स्थान हुआ। C से F की ओर चलेंगे तो C के बाद कितना हुआ? तो DEF, ये तीसरा स्थान हो गया, आने वाले जगह पर तीसरा स्थान। फिर F से J की ओर चलेंगे तो क्या हो गया? FGHIJ, ये चौथा स्थान आ गया ना। अब आपको कौन सा स्थान लेना है? पांचवा स्थान पर जो आएगा उसको लेना है। तो J के बाद पढ़ना शुरू कीजिए। J के बाद KLMNO, पांचवा स्थान पर क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो यहाँ पर क्या भराएगा आपका? O भराएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? O होने वाला है, यानी A होगा। इसका राइट आंसर A होगा, जो कि उसमें O ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है A से C तक जाने में 2 ना। A के बाद पढ़ेंगे हम क्या चीज़? देखिए इस तरह से इसको पढ़ते हैं। जैसे A था तो हमको C दिया हुआ था, तो 2 स्थान लेने का मतलब B और C, ये 2 स्थान हो गया। तो C पर लिखा हुआ था ना, इसलिए 2 पूरा हो गया। अगर हम C के बाद F चल रहे, देखिए C के बाद F चल रहे, तो C के बाद पढ़िए तो कौन हो गया? DEF, 3 स्थान हुआ ना, तो ये तीसरा स्थान पर लिखा हुआ। तो यही 2 और 3 स्थान को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रीजनिंग का जो भी JSSC में पूछा गया प्रश्न है वो हम आपको बार बार यहाँ पर दे रहे हैं। आप सभी जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपको इसका पूरा नोट्स और PDF चाहिए तो 29 रुपीज़ में आप यहाँ से रीजनिंग का नोट्स परचेज करके सारे JSSC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले सकते हैं और डेली यहाँ पर जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।